श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 27 जनवरी 2026 यानी मंगलवार के दिन पड़ रही है माघ महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। और दोस्तों, इस दिन किए गया 2 लौंग का यह उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। और अगर आपने भी इस महीने में यह उपाय नहीं किया तो इस उपाय को चूकना मत दोस्तों, क्योंकि इस दिन किए जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया यह 2 लौंग का उपाय बहुत ही ज़रूरी करना है। क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने से बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सिम्हा पुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 27 जनवरी 2026 माघ महीने की मंगलवार नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को माघ मंगलवार नवमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद में करना। इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या फिर किसी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए आपको अपने दोषों को पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस माघ मंगलवार नवमी तिथि के दिन आपको यह 2 लौंग का उपाय आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही और बड़े विशेष दिन पर कर रहे हो। तो क्योंकि दोस्तों 27 जनवरी 2026 यानी मंगलवार के दिन पड़ रही है नवमी तिथि का बहुत ही बड़ा और महत्व होता है। इसी दिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यह 2 लौंग वाला उपाय करने के, अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं, सबसे ज़्यादा समस्या है आपके जीवन में, अगर आपको धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानी चल रही है, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल पा रही है, जिस भी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्या बनी हुई है, घर का कोई न कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में दूसरों से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परेशानियां आ जाएं कि आप एक एक रुपये खर्च करने के लिए पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा है, तो आज सिर्फ और सिर्फ 2 लौंग वाले उपाय को ज़रूर करना, जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देंगी। तो जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे एक विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ज़रूर टाइप कर देना। देखो, गुरुजी ने कहा है कि अगर मंगलवार के दिन नवमी तिथि पड़ जाए तो इस दिन आपको 2 लौंग वाले उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। देखो, यह उपाय यदि आपके जीवन में कर्ज बहुत अधिक रहता है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह वाला उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको लेनी है 2 लौंग। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है और इसी साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हो। तो बस सबसे पहले तो आपके पास जो 2 लौंग हैं उन पर आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है, यानी कि शहद का उन दोनों लौंगों पर लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करते जाना है।
अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग हैं शहद से युक्त, इन्हें शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी रोग स्थिति है वे समाप्त हों, जीवन के जो भी कष्ट समस्या हैं वह सभी समाप्त हों, जीवन से कर्ज से समस्या है वह भी समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो 2 लौंग फूल वाली लौंग है शहद से युक्त, इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस मंगलवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको थोड़े से काले तिल लेने हैं। देखो, आपको मात्र 1 चुटकी काले तिल लेने हैं। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है। फिर इस अंत में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। तांबे के पात्र के अंदर आपको अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए, पूजनीय गुरु जी ने बताया कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हो। देखिए, मंदिर पहुंचने से पहले आप काले तिल लेकर गए थे, उनमें आपको थोड़ा सा शहद लगा देना है। देखिए, आप जो शहद लेकर आए हैं उस शहद में आपको यह काले तिल अच्छे से डुबो देने हैं और शहद से युक्त यह जो काले तिल हैं इन्हें आपको शिवलिंग पर अर्पित करने हैं, या फिर आपको शिवलिंग के चारों तरफ अच्छे से काले तिल का लेपन कर देना है। पूजनीय गुरु जी ने बताया है कि लेपन करते समय यदि आपके जीवन में जो कर्ज से जुड़ी समस्या चल रही है, लेपन करते समय आपको आर्यन मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है, या फिर आपके जीवन में विवाह से संबंधित या फिर जमीन से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है तो फिर आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। इसके बाद में जो आप जल लेकर गए थे उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूजनीय गुरु जी ने बताया है कि सिर्फ 1 मंगलवार नवमी तिथि यह उपाय करेंगे, देखना और आप स्वयं देखेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर आपके जीवन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं बस सभी समाप्त बहुत ही जल्दी हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह वाला उपाय करना है। तो गुरुजी ने कहा है कि आपको मंगलवार नवमी तिथि के दिन यह चमत्कारी उपाय अवश्य कर लेना है। अब हम जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे और महा उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र आपको ध्यान रखना है कि वह कहीं से कटी पिटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, मात्र 2 सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। पूजनीय गुरु जी ने बताया कि 2 सामग्री हैं। यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनकी कोई भी विश मनोकामना जो कई दिनों से अनपूर्ण नहीं हो रही है, चाहे वह विवाह से संबंधित हो या नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार की मनोकामना है जो भी परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। देखिए, मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, उस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी सभी मनोकामना को बहुत दिनों से अधूरी हैं। मैंने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के व्रत कर लिए हैं, लेकिन अभी तक मेरी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही हैं। तो उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी है और यह एक बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है ना, वो शिवलिंग से स्पष्ट रहेगी और इसकी जो डंडी होती है उसे आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित कर देनी है। इसी प्रकार से यह बेलपत्र अर्पित करने के बाद अब देखिए, आप जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए हैं इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल अर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। पूजनीय गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति 27 जनवरी मंगलवार नवमी तिथि के दिन यह शिवलिंग के सामने यह उपाय करता है तो उसकी जो भी मनोकामना है वह महादेव की कृपा से निश्चिंत ही परिपूर्ण हो जाती है।
तो दोस्तों ये थे पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ खास उपाय। अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।